स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल इंडिया विजन में। चलिए फिर आज की अगली टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, हमको पता है कंठ, तालु, मुद्रा और दंत, ये चौथे वर्ग के व्यंजन होते हैं। तो फिर देखते हैं त, न और द, ये सब चौथे वर्ग के व्यंजन हैं, लेकिन इसमें से ट जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन 22वां, छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ, ये देखिए छ और स्र और ज्ञ और त्र, छ बनता है क प्लस सा से और त्र बनता है ता प्लस रा से और ज्ञ बनता है आपका ज्ञ प्लस यहाँ से और स्र बनता है स प्लस रा से। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। उपयुक्त तीनों इसका होगा। उपयुक्त तीनों जैसे देख लेते हैं एक बार कैसे। ह्रस्व स्वर होते हैं आपके जिनमें एक मात्रा होती है उन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर, जिनमें दो मात्रा होती हैं उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, और जो इन एक दो से भी या तीन गुना समय लेते हैं उन्हें बोलते हैं प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आपके आ जाते हैं छोटा, छोटी और छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर में आ जाते हैं आपका बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर इनका तीन गुना समय लेता है, जैसे बोलते हैं 3 गुना समय लेते हैं, जैसे ओम। इस तरीके से ये होता है आपका प्लुप्त स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अब क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में सबको पता है वर्णों की संख्या होती है 52, लेकिन देख लेते हैं एक बार किस तरह से ये वर्ण व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो है 11 स्वर होते हैं। जो आपका री होता है, री हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है, ये संस्कृत से लिया गया है। 2 अनुस्वर्ग होते हैं, अंग, छोटी अंग और बड़ी अंग, ठीक है। और 33 व्यंजन होते हैं इसमें, और 2 द्विगुणी व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है द्विगुणी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आपका द्विगुणी व्यंजन होगा डा और डा, ठीक है। आपका ये द्विगुणी व्यंजन हो जाएगा। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि अभी बताया था, क्षेत्र, ज्ञ और स्र, ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो फिर इनका योग मिला के कुल ये आपके हो जाते हैं 52। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि देख लीजिए शब्द समूह को, शब्दों का तो कोई बात ही नहीं है, वर्णांकलन वर्ण संकलन को नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका डी। छब्बीसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के 7 ध्वनि हैं, मूर्धन्य, तालुव्य, दंत या ओष्ठ। तो 7 ध्वनि जो है ये तो मूर्धन्य नहीं हो सकती है। कंठ के च, छ, ज और झ और या, ये कंठ ध्वनि की है। इन्हीं का ये कंठ से आती है 7 ध्वनि। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो कि अपन ने देखा था ये च वर्ग की होती हैं कंठ ध्वनियाँ, च और छ, झ, य, इस तरीके से। तो इसका हो जाएगा सी। छोटा ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालुव्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठीय या दंतोष्ठीय। तो वो देखते हैं किस किस से योग से बना है। देखिए छोटा और प्लस
छोटी ई से आपका बनता है ए आ प्लस ई ए, तो इसका हो जाता है छोटी ए। और छोटा और बड़ी ई से बनता है आपका बड़ी ए, तो इसका हो जाता है ए बड़ा ए। तो इसी प्रकार से आपका छोटा और छोटा ऊ से बनता है ओ, छोटा ओ। और बड़ी जो ये आ प्लस ऊ, तो आपका आ आपका हो गया कंठ, ऊ प्लस ऊ हो गया आपका ओष्ठ्य। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका कंठोष्ठ्य। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। निम्नलिखित स्वर कहलाता है, निम्न में स्वर कहलाता है। स्वर देख लिए, स्वर कौन सा है आपका अर्ध स्वर। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है या, र, प और ल। अर्ध स्वर आपका हो जाएगा इसमें या और वा, ये दो अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। देखिए महाप्राण का और अल्पप्राण का सीधा सीधा आप पहला, तीसरा और पांचवा इस तरीके से ये हो जाता है आपका अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा। देखिए दो का वर्ग कितना होता है 4, तो इस तरीके से हम याद कर रख सकते हैं, ये होते हैं महाप्राण, दूसरा और चौथा। तो इसका हो जाएगा आपका सी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या? शब्द, ध्वनि, पद या वाक्य। तो भाषा की सार्थक ध्वनि इकाई कौन सी होगी इसमें से? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होगी आपकी? ध्वनि। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? जैसे मैंने अभी बताया था, सिर्फ दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, बाकी अल्पप्राण होते हैं। देखिए ये आपका दूसरा है, ये भी आपका दूसरा है, फ ये आपका दूसरा है, चा ये पहला है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ये वाला सही है, सी। निम्न से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, जो कि अभी बताया था मैंने, या जो आपका होता है वो आपका कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन था। तो 33 का कौन सा हो जाएगा? इनमें से कौन सा व्यंजन भाषा की सार्थक निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? 33 का आपका आंसर हो जाएगा ये डी, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ना कि स्पर्श व्यंजन। निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ का वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनि बताइए। कंठ, तालु, मुद्र, मतलब ये तीसरा होगा। तीसरा कौन सा है आपका? ड और ड, ये आपका तीसरा हो जाता है, जो कि ये दो द्विगुणी व्यंजन भी होते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? मैंने बताया था अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण कौन से होते हैं? चौथा, दूसरा और चौथा। तो निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? क, ख, ये कौन से है? ये पहला, ये तीसरा है, ठीक है। फ, फ ये आपका दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया। था ये भी दूसरा, धा चौथा हो गया। आ ये भी आपका अल्पप्राण नहीं है, ये महाप्राण है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन
विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका वैसे तो कोई पता नहीं है नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, लेकिन इसका उस तरीके से लगा सकते हैं कि अल्पप्राण होती हैं, उस तरीके से ये विकसित होके ख और ख अल्पप्राण के देखते हैं तो उससे हो जाती है ख और ख, ख और ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? देखिए घोष अघोष ये दो तरीका के वर्ण होते हैं, अघोष और घोष। तो अघोष में आपके आते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, और घोष में आते हैं आपके चौथा और पांचवा। इसमें पूछा क्या है? घोष वर्ण। तो चौथा और पांचवा आपको देखना, पांचवा नहीं है, ना चौथा है, छा ना पांचवा है, ये आपका ना चौथा है, चौथा है छा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य, देखिए व्यंजन नासिक्य, अनुनासिक्य, नासिक्य और अनुनासिक्य दो तरीका के होते हैं। जैसे बोलते हैं हम अंग, अंग, ये हो गया नासिक अनुनासिक्य, और नासिक्य हो गया आंत, जो कि अब अधिक सांस निकालते हैं तो ये होता है नासिक्य। अनुनासिक्य कम सांस निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा 29 का आपका बी ऑप्शन सही। छोटी और बड़ी वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, ओष्ठ्य, मूर्ध्य, कंठ तालुब्य। मैंने बताया था कि जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि छोटा आ प्लस छोटी ई, ये मिलकर क्या बनाते हैं? छोटी ए। और बड़ा, छोटा बड़ी मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ए। तो ये हो गया कंठ ई, ये हो गया तालुब्य। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ई, कंठ तालुब्य। चल इसका डी। चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।